अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर लाइफ में आपका वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त हिना खान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत ही झटपट बन जाता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। घर में मौजूद सामान से ही हम ये मज़ेदार मिनी पिज़्ज़ा बना के तैयार करेंगे। एक बार ट्राई करें, बच्चे रोज़ाना स्कूल के लिए लंच बॉक्स में यही मिनी पिज़्ज़ा ले जाने की ज़िद करेंगे। तो चलिए मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी देख लेते हैं। इस झटपट बन जाने वाली रेसिपी के लिए देखिए हमने यहाँ पर एक बाउल में बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। तो देखिए प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज इस बाउल में डाल दी है। इसके साथ ही अब इस बाउल में हम ऐड कर देते हैं छोटे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर ली है। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक अदद टमाटर। तो देखिए टमाटरों को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो देखिए इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून फ्रोज़न कॉर्न। तो देखिए फ्रोज़न कॉर्न भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसी बाउल में हम चिकन भी ऐड कर देते हैं। तो चिकन को देखिए हमने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा और लाल कुटी मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था। तो देखिए बारीक बारीक रेशे हमने इसके कर लिए हैं। तो देखिए चिकन भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च और 1 टीस्पून हमने यहाँ ले ली है पिसी सफ़ेद मिर्च। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्स हर्ब्स, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो। तो देखिए ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको इतना मिक्स कर लेंगे कि ये सारा मसाला इन सब्जियों के ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरीके से बॉल को घुमाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमने ये कच्ची सब्जियां रखनी है और इसी का हमने पिज़्ज़ा बना के तैयार करना है जो बहुत ही हेल्दी बनता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ पर हम पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल डालकर ब्रश से हम अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की मदद से चारों तरफ हम ऑयल को लगा देंगे ताकि हमारे जो पिज़्ज़ा हों वो इसके ऊपर चिपके ना। तो यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा ट्रे रेडी है। तो चलिए अब इसका पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। अगर आप डो बनाना चाहें तो आप डो भी बना सकते हैं जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हम झटपट पिज़्ज़ा बना के तैयार कर रहे हैं। तो देखिए 2 ब्रेड स्लाइस हमने यहाँ पर रख लिए हैं और इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों को बिल्कुल बराबर साइज़ में हमने कट कर लिया है। अब एक और हमने इस तरीके से देखिए एक ढकना ले लिया है और बीच से हम एक स्लाइस को इस तरीके से कट कर लेते हैं और दूसरे वाले को हम कट नहीं करेंगे, बस एक स्लाइस को ही हमने बीच से कट कर लिया है। अब देखिए हम इसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से रख देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट क्लास पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। एक स्लाइस के ऊपर अब हम डाल देते हैं पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छे तरीके से फैला देते हैं। अब हमारा जो सब्जियों का मिक्सचर है देखिए वो भी रेडी है। हम इस तरीके से एक चमचा भर के हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसके ऊपर हम देखिए दूसरा स्लाइस हमने इस तरीके से रख दिया है। ऊपर से हम खूब सारा इसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा इसके ऊपर डाल सकते हैं। जितना चीज़ होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। तो देखिए कुटी हुई लाल मिर्च और हमने उसके ऊपर ऑरिगेनो भी डाल दिया है। यहाँ पर हमारा एक मिनी पिज़्ज़ा तैयार है। दूसरा वाला मिनी पिज़्ज़ा भी हम बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए ब्रेड स्लाइस के जो कॉर्नर बच गए हैं इनके हम बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको कल एक रेसिपी देंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। वो रेसिपी देखकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सूप के साथ वो रेसिपी सर्व की जाती है। तो कल की रेसिपी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए दूसरे पिज़्ज़ा के ऊपर भी हमने इस तरीके से मसाला डाल दिया है और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से चीज़ डाल देते हैं और यहाँ पर हमारा दूसरा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। इसी तरीके से सारे पिज़्ज़ा बना के हम तैयार कर लेंगे। बाकी देखिए जो बीच का हिस्सा बचा था उसका भी बिल्कुल 1 बाइट पिज़्ज़ा हमने बना के तैयार कर लिया है जो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मिनी 1 बाइट पिज़्ज़ा भी यहाँ पर हमारा रेडी है। तो देखिए 3 हमने यहाँ पर 1 बाइट पिज़्ज़ा बना के रेडी कर लिए हैं। तो देखिए सारे पिज़्ज़ा यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं।
अब ये जो 1 बाइट पिज़्ज़ा है इसके ऊपर हम इस तरीके से चीज़ रख देते हैं ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और चीज़ी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो। अब ऊपर से सारे पिज़्ज़ा के ऊपर हम ऑरिगेनो थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ी सी हम इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, जिससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। देखिए अब हम इसके ऊपर छोटा सा एक टुकड़ा अंजीर का रख देते हैं, जिसका मुंह में जाके टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। हल्का सा तीखा और हल्का सा मीठा टेस्ट इसका आता है जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए अंजीर का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया है। तो देखिए साइडों के ऊपर अब ब्रश की मदद से हम अंडा लगा देते हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो। तो देखिए सारे बिल्कुल इसी तरीके से हम अंडा इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। गैस पर हमने कढ़ाई को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो देखिए हमारी कढ़ाई भी जो है वो गर्म हो चुकी है। अब इस पिज़्ज़ा ट्रे को हम उस कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी थी और इस पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने कढ़ाई के ऊपर रख दिया है। अब हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे तरीके से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और इसका जो चीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो देखिए इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी कलर अच्छे तरीके से ऊपर नहीं आया है। तो हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है हमारे पिज़्ज़ा के ऊपर। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम आपको एक पिज़्ज़ा, क्रिस्पी पिज़्ज़ा तोड़ कर दिखाते हैं। तो देखिए कितनी क्रिस्पी हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाएं। टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं। कोई मेहमान आए हुए हों तो झटपट आप इस पिज़्ज़ा को बना के तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि डेली इवनिंग में जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।